जय जय श्री राधे मंगलमय प्राग्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकलपतरु तड़ितुनीत पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण देवाधिदेव कैलाशाधिपति आशुतोष भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी प्रांबा माँ जगदम्बा आवाही स्थापित पूजित समस्त कोटि देवता दिवंगत आत्माएं कुल देवता ग्राम स्थान एवं देवताओं के चरणों में कोटिशः नमन। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री गुरुचरण कमल श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान के आचार्य सहित समस्त दिग्गत मंडली कीर्तन मंडली तथा के प्रधान यजमान समस्त परिवार संबंधीगण वात्सल्यमयी भक्तिमयी श्रद्धामयी स्नेहास्पद मातृशक्ति प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ में आज का दिवस जो कि महात्म्य के रूप में जाना जाता है, आज का सत्संग आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा क्यों 7 दिन में की जाती है, कथा श्रवण करने के नियम क्या हैं और किसने भागवत कथा को श्रवण करके क्या फल प्राप्त किया, इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन उसे भागवत महात्म्य कहा जाता है। और ये श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है बंधुओं, मात्र 6 अध्याय में लिखा है। और ध्यान देना, ये श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है भागवत जी ने स्वयं नहीं कहा है। भागवत जी ने सोचा होगा यदि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करता हूं तो बात अभिमान की बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा अभिमानी है, बड़ा अहंकारी है। और उसी बात को जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो बात वहां पर अभिमान की नहीं रह जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है भागवत जी ने स्वयं नहीं कहा है, भागवत जी ने स्वयं नहीं बताया है, बल्कि पद्म पुराण गा रहा है। और पद्म पुराण कहता है कि भागवत कथा श्रवण करने से बड़े से बड़ा दुराचारी, बड़े से बड़ा पापात्मा भी मुक्ति को प्राप्त हो जाया करता है। और श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है इस मंगलाचरण से आरंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद घन परमात्मा, परमात्मा की 3 विशेष शक्तियां होती हैं। एक सत है, एक चित्त है और एक आनंद स्वरूप है। सत का मतलब क्या होता है, चित्त की परिभाषा क्या होती है और आनंद का अर्थ क्या होता है। बंधु, सत माने होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, त्रिकालाबाधित, तीनों कालों में जो विद्यमान रहता है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी सत था, जब सृष्टि चल रही है तब भी सत चल रहा है, और बंधु जब सृष्टि प्रलयकालीन स्थिति में चली जाएगी तब भी मात्र सत ही शेष रह जाएगा। सर्वत्र जो विद्यमान है प्रकट स्वरूप से। और चित्त माने होता मौन, चित्त माने होता प्रकाश। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता रहती है। मुझे कोई ग्रंथ पढ़ना है, मुझे कोई काम करना है तो प्रकाश की आवश्यकता है। और वो परमात्मा हम आप सबके अंतःकरण में चित्त रूप से, प्रकाश के रूप में हम आप सबके अंतःकरण में विराजमान है। और तीसरी बात कही आनंद। ध्यान देना, आनंद कहीं ढूंढने का विषय नहीं है, कहीं खरीदने का विषय नहीं है, आनंद कहीं से लेने का विषय नहीं है। आनंद भगवान के प्राकट्य का नाम ही आनंद हुआ करता है। और ये आनंद हम आप सबके अंदर बैठा है।
आनंद माने आत्मानुभूति, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। और भगवान के प्राकट्य का नाम ही आनंद हुआ करता है। जहाँ भगवान स्वयं प्रकट, उसका नाम आनंद हुआ करता है। इसलिए जब भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, ऐसा बोलते ना। अर्थात भगवान जहाँ प्रकट है उसी का नाम आनंद हुआ करता है। और ये आनंद बाहर नहीं है, बाहर हम बाहर ढूंढते हैं, विश्वास की कमी है। और जब तक विश्वास नहीं है तब हम लोग कभी मंदिरों में ढूंढते हैं, कभी पर्वतों में ढूंढते हैं, कभी तीर्थों में जाकर के खोजते हैं। आनंद इधर ही बैठा है और वो मिलता नहीं है, दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रयास करना नहीं चाहते हैं। मिलता है, हम सब जानते हैं दूध में मक्खन होता है, पर वो दूध में मक्खन दिखता नहीं है। पहले दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही का फिर मंथन करना पड़ेगा, और फिर मंथन करके छाछ अलग और मक्खन अलग हो जाया करता है। उसी प्रकार से जब तक आत्मचिंतन नहीं करोगे, आत्मानुभूति नहीं करोगे, किसी संत के चरणों की रज अपने मस्तक पर नहीं लगाओगे, तब तक ये आनंद जो इधर बैठा है ना, दिखता नहीं है, मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है, आत्ममंथन की आवश्यकता है, तभी कहीं भगवान प्रकट हो सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और कैसा है वो आनंद? सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे, संपूर्ण जितना विश्व प्रपंच है, जितना ब्रह्मांड है, जितना हम लोग देख पाते हैं, इतना ही नहीं, इससे भी कई करोड़ों गुना अधिक है। जितना भी हम देख पाते हैं ये सब विश्व प्रपंच जो है उस भगवान से ही प्रकट हुआ करता है। नानक जी कहते हैं एक नूर से सब जग उपजया, एक नूर से सब ब्रह्मांड पैदा हो जाता। और यहाँ तक कहा है भगवान के एक रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हो जाता है। और कैसा है? तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश करने का यदि किसी में सामर्थ्य है वो है मात्र सिर्फ भगवान के नाम में। और बंधु, दुनिया में तीन ही प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। चौथा कोई ताप नहीं होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई व्यक्ति मुझे गारंटी से कह दे हम लोग स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल बीमार नहीं है। किसी के कमर में दर्द रहता है बंधु, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, किसी के, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई व्याधि, कोई ना कोई रोग जरूर लगा है। किसी ना किसी चीज की दवाई तो जरूर खानी पड़ती है। इसे कहते हैं तन दुखी, कोई मन दुखी। भगवान की कृपा से अगर कोई तन किसी का ठीक है, वैसे है नहीं, पर अगर किसी का तन ठीक भी है उसके मन में बड़ा टेंशन रहता है, मन में बड़ी चिंता रहती है। भाई सब कारोबार बढ़िया है, कारोबार सब, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया कारोबार चल रहा है, धन की कोई कमी नहीं है, पर मन में फिर भी बड़ी उदासी रहती है, मन फिर भी बड़ा चिंतित रहता है, मन फिर भी बड़ा उदास रहता है। बढ़िया कारोबार, बढ़िया धन संपदा, सब कुछ पड़ा है, किसी चीज की कमी नहीं है। पिताजी बड़े प्रसन्न हैं, भाई मेरे घर में बेटा है, जवान हो गया, अब घर में बहू आने वाली है। और क्या बताऊं महाराज, पिताजी इतने प्रसन्न हैं, घर में जो बहू आने वाली है इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुशील है, महाराज पूछो मत, पंडित जी डबल MA पास है। बहुत प्रसन्नता है। विवाह की तैयारियां हो रही थी, सब बढ़िया व्यवस्था हो रही थी, भाई घर में बहू आने वाली है तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। और बेटे ने क्या किया, रात रात में ही अपनी नौकरानी जो थी ना उसके साथ कोर्ट मैरिज कर दिया और घर से भाग गया। अब ये मन की चिंता है, मन की टेंशन है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। बंधु, अंत में आना तो यही होगा। बड़े से बड़ा नास्तिक व्यक्ति भी क्यों ना हो,
जब संसार में जब घूमते घूमते भटकते भटकते जब थक जाता है, जब हार जाता है, अंत में उसको भी यही पहुंचना पड़ता है। अंत में यदि कोई आसरा रह जाता है, भगवान के चरणों का मात्र आश्रय शेष रह जाता है, चाहे वो धनाढ्य है, चाहे वो कितना बड़ा कारोबारी व्यक्ति क्यों नहीं है, अंत में भगवान के चरणों की शरण ही ग्रहण करनी होगी। तो इसलिए आज ही कर लो ना, समय रहते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लेना होगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो। सच्चिदानंद भगवान की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को हम भी बार बार प्रणाम करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्विपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज गर्भ से निकले, अभी जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, ऐसे सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर जाने लगे। पीछे पीछे पिता वेद व्यास जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। उस समय वृक्षों ने वनस्पतियों ने बंधु झुक करके उत्तर दिया था, किसी का बेटा नहीं है, वीतराग है, मनस्वी है। सीधे सुखदेव जी महाराज वन में चले गए। सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य यहीं से आरंभ होता है। शौनक आदि 88 ऋषि नैमिषारण्य नक्षत्र में बैठे हैं, और एक से बढ़कर एक ऋषि की आयु और एक से बढ़कर एक विद्वान, बड़े बड़े तपश्चर्यी, इन्हीं तपस्वियों के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। और जब सूत जी जब इनकी सभा में जब पधारे, सब ऋषियों ने बड़े प्रेम से स्वागत किया, और स्वागत करते हुए खड़े होकर के अभिनंदन अभिवादन करते हुए सुंदर आसन दिया, और पूजन करने के बाद स्वयं को चरणों में विराजमान होकर के सूत जी से कहते हैं, महाराज आज हमारा अहोभाग्य, आप जैसा संत, आप जैसा महात्मा, आप जैसा विद्वान हमारे सभा में उपस्थित हुआ है, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों कुछ जानता तो नहीं हूँ, फिर भी जैसे कुछ गुरुजनों से मैंने प्राप्त किया है बताने का प्रयास करूंगा, आप बड़े प्रेम से प्रश्न करें। तो शौनक आदि ऋषियों ने यहाँ पर सूत जी से प्रश्न किया, महाराज इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज आगे कलयुग आ रहा है, और कलयुग के जीव की बुद्धि बड़ी विचलित तो होगी, बड़ी विचित्र बुद्धि होगी। धर्म के कार्य में मन लगने वाला नहीं है, भगवान की कथा में मन लगने वाला नहीं है, भगवान के भजन में बिल्कुल भी मन लगने वाला नहीं है। और महाराज यहाँ पर दुखी होकर के अनेक प्रकार की यातनाएं भोग करके, दुख भोग करके, पाप कर्म कमा करके फिर नरक में चला जाएगा, फिर जन्म लेगा, फिर नरक में जाएगा, फिर इस प्रकार से उसका जीना मरना चला रहेगा। आप ये बताइए उसके पापों का नाश कैसे हो सकता है, उसके जन्म मरण का जो चक्कर है कैसे नष्ट हो सकता है। सूत जी ने प्रश्न सुना और ऋषियों से कहा है, ऋषियों तुमने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न है। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। ऋषियों काल रूपी इस अजगर के मुख से बचने का, इस काल रूपी सर्प के मुख से बचने का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो है मात्र श्रीमद् भागवत की कथा। और श्रीमद् भागवत की कथा कलयुग के दुखों से निवृत्ति दिला करके भगवान के धाम को भेज देती है। भगवान के धाम में उस जीव का वास हो जाता है, और वो जीव जो है जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान की। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, इनकी सभा में जब सुखदेव जी पधारे, और जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा बता रहे थे, इन्हीं की सभा में
इंद्र आदि सब देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के जैसे पधारे, सुखदेव जी ने कहा आइए आइए सब देवता कैसे आए। देवताओं ने कहा आपसे कुछ निवेदन करना था। सुखदेव जी कहते हैं बताइए। हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। बिल्कुल तुमने सही सुना है। हम कुछ निवेदन करना चाहते थे। आप जो राजा परीक्षित को कथा रूपी अमृत पिला रहे हो, वो कथा रूपी अमृत हमें दे दीजिए। और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला देते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है। 2 मिनट के लिए सुखदेव जी गंभीर हुए और सुखदेव जी कहते हैं देवताओं, तुम्हें कथा अमृत पिला तो देता, पर तुम लोग अधिकारी नहीं है। तुमने भागवत कथा रूपी जो अमृत है इसकी तुलना स्वर्ग के अमृत से की है। स्वर्ग का अमृत क्या है? हम यहाँ जो भी छोटा मोटा कोई शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल क्या है? हम लोग स्वर्ग चले जाते हैं। और स्वर्ग में कब तक रहते हैं? जब तक हमारे पास शुभ कर्म की एफडी जमा है, जब तक हमारे पास शुभ कर्म है, तब तक हम लोग स्वर्ग में रहते हैं। जैसे हमारा पुण्य खत्म हुआ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, 1 सेकंड भी वहां रहने नहीं देते हैं, नीचे भेज देते हैं। पर बंधु भागवत कथा ऐसी है, हमें स्वर्ग नहीं ले जाती है, भगवान नारायण के उस धाम में ले जाती है जहां से पुनः फिर आगमन नहीं होता है और वही मुक्ति हुआ करती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, पर वो कथा मात्र 4 श्लोकों में हुआ करती थी। पर सप्ताह जो विधि है, 7 दिन में कथा करने का जो विधान है, वो तो नारद जी को भी सनकादि ऋषियों ने बताया। शौनकादि ऋषि ने कहा महाराज ये सब कैसे हो गया? हमने सुना है नारद जी ऐसे संत हैं एक जगह पर बैठते नहीं हैं, और सनकादि ऋषि ऐसे संत हैं जो ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। आपने कहा भाई नारद जी ने एक जगह पर 7 दिन तक कथा श्रवण की, ये कैसे संभव हो गया? सूत जी कहते हैं ऋषि इसके पीछे एक बार कारण बन गया था। और एक समय नारद जी घूमते घूमते बद्रीनारायण धाम में गए, जहाँ पर सनक सनंदन सनातन बसंत कुमार 4 भाई विराजमान हैं। और जैसे नारद जी एकदम दुखी होकर के, उदास होकर के उधर से निकल रहे थे, सनकादि ऋषि ने कहा महाराज बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े उदास लग रहे हो। ध्यान देना, चेहरा देखने मात्र से पता लगता है व्यक्ति कितना धनाढ्य है, कितना गरीब है, कितना सुखी है, कितना दुखी है, कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है। ये पता चेहरा देखने मात्र से चलता है। और ये भी पता लग जाता है कि कथा में कौन सो रहा है, कौन उठ रहा है, वो भी चेहरा देखने से पता लग जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक निवेदन कर दूं, जितना जोर से जयकारा लगाएंगे मेरे को भी शक्ति मिलती है। जयकारा बीच बीच में लगाना पड़ता है, नहीं तो निद्रा देवी आकर के व्यवधान पैदा करती है। जब भगवान राम जी लंका गए और लंका में जाकर के भगवान राम ने बड़े बड़े असुरों को मार दिया, उन्हीं असुरों के मध्य में विशाल का एक असुर मारा गया। इस असुर का नाम है कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, इसलिए निद्रा देवी कुंभकर्ण से बहुत प्रेम करती है। और जैसे ही कुंभकर्ण मारा गया तो निद्रा देवी भगवान राम के सामने आकर के कहती है, यदि मैंने तुम्हारे वैकुंठ में ताला नहीं लगवाया, मेरा नाम भी निद्रा देवी नहीं है। राम जी ने कहा देवी कैसे लोगे बदला, कैसे लगाओगे मेरे वैकुंठ में ताला? भगवान राम जी कहते हैं, निद्रा देवी कहती है बताइए आपके वैकुंठ में कौन जाता है? भगवान राम जी कहते जो मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी कथा श्रवण करता है, मेरा सत्संग करता है, कीर्तन बोलता है, वही तो मेरे वैकुंठ में जाता है। निद्रा देवी बोली यही तो तरीका है, जहाँ सत्संग हो रहा होगा, भजन कीर्तन हो रहा होगा, व्यास जी बोलते रहेंगे और श्रोता बड़े प्रेम से झोंका लेते रहेंगे। और जब कोई कथा सुनेगा नहीं तो वैकुंठ भी कोई नहीं जाएगा, और जब कोई जाएगा नहीं तो खाली गोदाम में। कृष्ण कन्हैया लाल की। राम जी कहते हैं देवी हम भी नियम लगा लेते हैं, जहाँ कथा हो रही होगी, सत्संग हो रहा होगा, प्रवचन हो रहा होगा,
हर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद जयकारा लगवा लिया करेंगे, और जब श्रोता जोर से बोलेंगे तब तो निद्रा देवी को भागना पड़ेगा। और किसी को ऐसा लगे ना मेरे पड़ोस में किसी को नींद आ रही है, तो जयकारा उसके कान की तरफ लगा देना। नारद जी एकदम दुखी होकर के उदास, सनकादिक ऋषि ने देखा महाराज बड़े चिंतित लग रहे हो, बड़े उदास लग रहे हो, बड़े दुखी लग रहे हो। हे नारद जी, आपकी स्थिति ऐसी लग रही है किसी धनवान का धन चोरी होने पर जैसे वो धनाढ्य व्यक्ति उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, किसी पिता का पुत्र मरने पर जिस प्रकार से पिता दुखी होता है, उसी प्रकार से तुम्हारी परिस्थिति बनी है। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो महा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद, बड़े दुखी बड़े उदास लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा देख के पता लग रहा है तुम बड़े चिंतित हो, बड़े दुखी हो, बड़े उदास हो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? नारद जी ने सनकादिक ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, बाबा तुम्हारे पे ढूंढ रहा था, तुम्हारे पे खोज रहा था, भाग्य से आपका दर्शन हो चुका है महाराज, अब आपकी शरण ही आया हूँ। महाराज मैं घूमते घूमते मृत्यु लोक में चला गया, और मृत्यु लोक में जाकर के मैंने मृत्यु लोक की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, मृत्यु लोक के विषय में मैंने बड़ा सुना था, भाई मृत्यु लोक सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है। महाराज मैं मृत्यु लोक में गया, और मृत्यु लोक में मैंने जगह जगह पर भ्रमण किया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम हेमादिषु तीर्थेषु महाराज मैं जगह जगह गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंधन रामेश्वरम गया, इतस्ततः मैंने कई जगह पर भ्रमण किया, तीर्थों में भी गया, हरिद्वार कुरुक्षेत्र सेतुबंधन रामेश्वर जगह जगह मैंने भ्रमण किया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। महाराज जिस मृत्यु लोक की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी, मैंने देखा उस मृत्यु लोक में तीर्थों का तीर्थ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तीर्थों में भी व्यापार चल रहा है, और महाराज मृत्यु लोक में मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। इतना ही नहीं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा भ्राकाः कूटभाषिणः। कोई सत्य बोलता ही नहीं है, सत्यम नास्ति तपः शौचम, सब झूठ मूठ करते हैं, तपश्चर्या की भावना वो भी खत्म, दया की भावना वो भी खत्म, दान की भावना वो भी खत्म, उदरम भरिणो जीवा। अरे अब अपने पेट को भरने का सवाल है, भले क्या पड़ोसी भूखा क्यों नहीं मर रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर अपना पेट ठीक भरना चाहिए। और इतना ही नहीं महाराज, मैंने तो यहाँ तक देखा कि मृत्यु लोक में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया, घर में बुजुर्गों का कोई सम्मान करता ही नहीं है, सास ससुर को कोई पूछता ही नहीं है, माता पिता को कोई पूछता नहीं है, घर में कोई भी शुभ कर्म करना हो, घर में कोई भी काम करना हो, तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायका। महाराज घर में कोई शुभ कर्म करना नया काम करना हो तो बड़ों का आदर नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं, बड़ों को नहीं पूछा जाता है। घर में कोई भी काम करना हो तो शाल को बुद्धिदायका, ससुराल में जाकर के साले जी को पूछा जाता हम ये काम करें कि ना करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे प्राचीन भारत में एक नियम था, घर का एक कोई बुजुर्ग जो होता था वो ठगड़ा घर का एक हो करके उसको पूछते थे भाई आज घर में क्या बनेगा। उसने जो अनुमति दे दी, बुजुर्ग ने कहा आज घर में दाल बनेगी तो दाल ही बनती थी, बुजुर्ग ने कहा आज घर में सब्जी बनेगी तो सब्जी ही बनेगी। सब जानते हैं इस बात को, पर आज उस समय विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। घर के बुजुर्ग का सलाह मशवरा दिया जाता था किसी भी काम के लिए, आज सब विपरीत है। आज किससे पूछते हैं? घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उससे पूछते बच्चा क्या खाएगा? मम्मा आज तो परोठा खाएगा। अब घर में परोठा ही बनेगा, चाहे माता पिता को पचे ना पचे, पर घर में बनेगा तो परोठा ही बनेगा। सब स्थिति विपरीत हो गई।
और इतना नहीं, श्याल को बुद्धि दायरा, ससुराल में जाकर के साले जी को पूछते हैं हम ये काम करें कि ना करें। और ध्यान देना, बंगाल में कहावत है, दीवारें बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर घर में दीवार में अलमारियां ज्यादा होगी बंधु, मकान कच्चा बन जाता है, दीवार कच्ची हो जाती है। और साले जी की सलाह मशवरा से यदि घर में काम ज्यादा होगा, घर नष्ट होते, घर बर्बाद होते देरी नहीं है। हस्तिनापुर ज्यादा दूर नहीं है। धृतराष्ट्र का सारा काम उसके साले से चलता था, मामा शकुनी से चलता था। और क्या हो गया, सब राजपाट भी गया और सब बच्चे भी नष्ट हो गए। घर में बुजुर्गों का सम्मान तो होना चाहिए, और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, जिस घर में माता पिता का आदर नहीं है, जिस घर में सास ससुर का सत्कार आदर नहीं है, बंधु आप चाहे तीर्थ कर लो, चाहे बड़े बड़ी यात्राएं कर लो, आप प्रतिवर्ष वृंदावन चले जाओ, आपकी यात्राएं निष्फल हैं, किसी काम की नहीं है। सबसे बड़े तीर्थ तो हमारे घर में है। जिस तीर्थ को हम लोग घर में पूछते नहीं है, बाहर खर्चा करके क्या आप फल चाहते हो, कदापि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा तीर्थ अपने घर में है। यदि माता पिता प्रसन्न है, सभी तीर्थ उनके चरणों में विराजमान है। महाराज, मैंने जगह जगह भ्रमण किया पर कहीं भी शांति नहीं मिली, और यहीं से दुखी होकर के मैं भ्रमण करते करते जैसे वृंदावन की ओर निकल रहा था। महाराज, वृंदावन के माँ यमुना के तट पर मैं जैसे वहां से निकल रहा था, मैंने देखा आगे जाकर के कोई युवती बैठी है, 16 वर्ष की। पर महाराज, युवती अकेली नहीं है, इसकी बगल में हजारों युवतियां विराजमान हैं, और इसकी बगल में 2 बूढ़े बाबा सोए हैं। महाराज, ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा है। जैसे मैं वहां से निकलने लगा, इस युवती ने मुझे रोकते हुए कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। हे साधु, हे महात्मा जी, रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी चिंता का विनाश करते जाइए। नारद जी कहते, मैं तुझे जानता नहीं, तुझे पहचानता नहीं, तुम कौन हो? तो कहने लगी, महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज, मेरा नाम है भक्ति देवी। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और वहां से कर्नाटक में आते आते मैं जवान हो गई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी ठीक रही। गुर्जरे जीर्णतां गता, जैसे मैं गुजरात में आई, जीर्ण शीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। और वहां से चलते चलते जैसे जैसे कैसे मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं तो हो गई युवा जवान, पर मेरे 2 बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों फिर भी मूर्छित पड़े हुए हैं। सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी कहते, भक्ति देवी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हे भक्ति देवी, जहाँ तुम पहुँच जाती हो, भगवान को जरूर पहुँचना ही पहुँचना पड़ता है। जहाँ भक्ति देवी आ जाती है और भगवान आ ही जाते हैं। चाहे वो सदना कसाई का घर क्यों नहीं हो, चाहे वो प्रहलाद का घर क्यों ना हो, चाहे वो ध्रुव की तपस्या क्यों ना हो, जहाँ भक्ति आ जाती है वहाँ पर भगवान को आना ही आना पड़ता है। इसलिए हे भक्ति देवी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान और वैराग्य जो 2 मूर्छित पड़े हैं जवान हो जाते हैं। जैसे नारद जी पाठ को विराम देते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने बार बार पाठ किया, गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार किया। जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाते हैं, और जैसे पाठ को विराम देते हैं वैसे ही ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़ जाते हैं। भक्ति देवी ने कहा, बाबा आपके काम तो कोई, आपके मंत्र तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति देवी वचन देता हूँ, तेरा दुख जो है जरूर दूर करता जाऊंगा। सच्चिदानंद भगवान की। और ध्यान देना, भक्ति देवी जानती है कि यदि एक बार किसी संत की कृपा यदि हो जाए, जीवन में कोई संत कृपा यदि मिल जाए, तो समझो बड़े से बड़ा दुख जो है निकलने वाला है। और ध्यान देना, जीवन में कोई संत मिल जाए, जीवन में कोई संत आ जाए, ये मत पूछो मेरा कारोबार कैसे चलेगा, ये मत पूछो मेरे घर में बेटा होगा कि बेटी होगी,
ये मत पूछो कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। जीवन में यदि कोई संत मिल जाए, इतना पूछना मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए जो है जीवन में कोई भी यदि संत आ जाए तो समझो जीवन जो है बदलने वाला है। सच्चिदानंद भगवान की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे 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 तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, उठ जाने के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, उठ जरूर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भई सा
कबीर सुनो भई साधो, कहत 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 कबीर सुनो भई साधो। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी तेरी अच्छी बनेगी। बालकृष्णलाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की। नारद जी महाराज भक्ति देवी से कहते हैं, भक्ति देवी जरूर तेरे दुख का निवारण करता जाऊंगा। और यहीं से नारद जी ने भक्ति देवी को वचन दिया है, मैं तेरे दुख का निवारण करूंगा। और यहीं से नारद जी महाराज दुखी होकर के चलते चलते जैसे बद्रीनारायण धाम में जैसे पहुंचे, यही भक्ति देवी के दुख को बता करके नारद जी कहते हैं, महाराज मैं इसी बात से थोड़ा दुखी हो रहा हूं। सनकादिक ऋषि ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो गए, इतनी सी बात के लिए बड़े चिंतित हो गए। नारद जी कहते, महाराज छोटी बात तो आपके लिए होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आप आदेश करें, मुझे भक्ति देवी को मैंने जो वचन दिया है उसका दुख कैसे दूर हो सकता है। सनकादिक ऋषि ने कहा, हे नारद जी, इसके लिए तुम्हें भागवत कथा करनी होगी, क्योंकि भागवत कथा का एक एक श्लोक मुक्तिदायक है। और एक श्लोक में नहीं, यदि आधा भी सुन ले तो भी मुक्ति प्रदान होती है। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद भागवतं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राज्ञयूथाश्वमेधयोः। भागवत का एक एक श्लोक इतना फल प्रदान करता है जितना राजसूय यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है। भागवत का एक एक श्लोक जो है मुक्तिदायक हुआ करता है। नारद जी ने कहा, बाबा मैंने भक्ति देवी को वचन दिया है, आप आदेश करें, आप चलकर के भागवत कथा करें ताकि भक्ति देवी का जो दुख है दूर हो जाए। सनकादिक ऋषि ने कहा, तो ठीक है, भक्ति देवी से आप कहें आकर के बद्रीनाथ धाम में कथा श्रवण कर लें। नारद जी ने कहा, बाबा के लिए नहीं है, दो बेटा है, दोनों मूर्छित पड़े हैं, आप ही चलिए ना वृंदावन। सनकादिक ऋषि ने कहा, भैया इतना दूर तो हम जाने वाले नहीं है, एक काम हो सकता है, थोड़ी सी भक्ति देवी आगे आ जाए, थोड़े से हम नीचे उतर जाएंगे। मध्य का रास्ता बद्रीनाथ धाम और वृंदावन के मध्य में स्थान पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार के आनंदवन नामक तट पे गंगा के घाट पे बड़े प्रेम से सुंदर पंडाल बनाया गया, व्यासपीठ बनाई गई, सुंदर भागवत जी का आयोजन किया गया, दूर दूर तक निमंत्रण भेजा गया। और दुनिया की बड़ी विचित्र कथा है। एक तो है श्रोता, नारद जी महाराज आकर के सबसे आगे बैठ गए, और चार हैं वक्ता, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चार भाई व्यासपीठ पे बैठ गए और नारद जी महाराज सबसे आगे श्रोता बन करके बैठ गए। और जैसे सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा बखानना आरंभ किया, भागवत की महिमा बखानना जैसे आरंभ किया, नारद जी ने कहा, क्या मुझे प्रश्न करने की अनुमति है? क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? आदेश करिए। नारद जी ने कहा, बाबा
कोई माला लेकर के भगवान का भजन करता है, कोई भागवत में जाकर के कथा श्रवण करके और श्लोक सुन करके भगवान के धाम को चला गया तो बड़ी बात नहीं है। आपने कहा बड़ा से बड़ा दुराचारी पापा, तो हम यदि भागवत कथा सुन ले वो भी मुक्त हो जाता है। तो ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है, ऐसा कोई दृष्टांत आपके पास है भाई कोई पापी हो उसने कथा श्रवण की हो और वो भगवान के धाम को चला गया हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सनकादिशी गंगम हे माधवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो गुणन्ति ते। जिस व्यक्ति ने को विश्वकर्म नहीं किया, पाप कर्म ही पाप कर्म किया, अत्याचार ही अत्याचार किया, आजीवन पर्यंत दुष्कर्म करता रहा, कोई भी शुभ यज्ञ नहीं किया, कोई भी धर्म अनुष्ठान नहीं किया और पापी ऐसा दुराचारी ऐसा पापात्म यदि एक बार भागवत कथा श्रवण कर ले मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सत्येन हीना पितृमातृदूषकः कृष्णा कुलाचाश्रय धर्म वर्जिता वेदाम्बिकां मत्सरिणोऽपि हिंसकः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की, दिन आजीवन पर्यंत मांस मदिरा का पान करता रहा, मांस भक्षण करता रहा, जीवों को मारता रहा, ऐसा दुराचार ऐसा पापात्म यदि एक बार भागवत कथा श्रवण कर ले सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से वो भी निर्मल हो जाता है, पवित्र श्रेष्ठ बन जाता है। कोई उदाहरण है किसी ने भागवत कथा श्रवण की हो और मुक्ति को प्राप्त हुआ हो तो सनकादि ऋषियों ने कहा बाबा तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूतपत्तनमुत्तमं भद्रवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। भाई तुंगभद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी के तट पे